आहार निद्रा भय मैथुनंचा। ये जो आसक्ति जीवों के अंदर होती है, क्या कोई भी समय हो सो जाओ, कोई भी समय हो खाने लगो, ये कौन करता है सर? पशु जानवर। पशु जानवर को कोई टाइम थोड़ी दिखाता, घड़ी या कोई रखता है क्या गौशाला में या कहीं भी घड़ी बांध के भी? भैंसा देख लेना अभी 8 बजेगा फिर सो जाना, बैल को देख लेना समय 10 बजे से पहले सोना मत, बहुत बिगड़ गया है, ऐसा आप लोग बोलते हैं क्या? ये सिर्फ मनुष्य के लिए बनाया गया है। एक यही ऐसी 84 लाख योनियों में एक योनि है जिससे मनुष्य को मुक्ति मिल सकती, मनुष्य का उद्धार हो सकता, मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरी देह नहीं है। इसलिए हमको इसे खाने कमाने में ही मात्र नहीं गमाना चाहिए। गृहस्थ बन गए हैं, पालन करो, पर उसी में नहीं हमें घुसे रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक कथा आपको सुनाते हैं। एक अंधा था, ध्यान से सुनिएगा। एक अंधा था तो एक भवन में घुस गया, उसमें एक ही दरवाजा था। घुस गया जा करके, लाठी लिए था, तो लाठी उसने दरवाजे के बाहर ही रख दी और हाथ से टटोल टटोल कर अंदर घुस गया। अब क्या हुआ? अंदर तो चला गया, आवाज लगाए पर वहां तो कोई नहीं भवन में, तो दरवाजा एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, विशेष बात है आप लोगों के लिए। अब वह हाथ रखते 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 चारों साइड से जैसे ही दरवाजा आने वाला था, उसके सिर में मच गई क्या? खुजली। अब जब खुजली मच गई तो वह सिर खुजलाने लगा, तब तक वह आगे बढ़ गया तो दरवाजा क्या हुआ? छूट गया, निकल गया। ठीक इसी प्रकार से यह मानव जीवन है। यह 84 लाख योनियां हम कीट पतंग सुअर मलमूत्र के कीड़े, नाली के कीड़े, ये सब बनकर हम आते हैं। सुअर छू जाए तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं। ये सब हम बन के आते हैं, तब जाकर मनुष्य योनि हमको मिलती है। और वह कितने समय तक के लिए? कलयुग में 100 वर्ष कहा गया है, पर अब क्षमता नहीं है, पुराने बुजुर्गों को नहीं कहते, नहीं तो 100 वर्ष कौन जीता है? 60, 70, 80 में ही, 90 में जैसी आराम हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ी तो हमें लगता है 60, 50 से ऊपर नहीं जा पाएगी। बोलो राधे राधे। तो भैया ये एक ही साधन है, एक ही देह है, एक ही दरवाजा है। इसको भी यदि हमने गवा दिया तो फिर से 84 लाख का चक्कर काटना ही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये आपको करना ही पड़ेगा। जन्म लो, पैदा हो, गाय भैंस बनो और लठ खाओ लोगों की, और चाहे भगवान की भक्ति करके भगवान के साकेत धाम को राम जी के यहाँ चले जाओ, चाहे गोलोक धाम श्री कृष्ण भगवान के पास चले जाओ, चाहे भोले बाबा के पास चले जाओ, चाहे वैकुंठ चले जाओ, और उसके लिए तप करना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है तो धर्म करो, खूब दान करो, स्वर्ग चले जाओगे, पुण्य अर्जित होंगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे। पर स्वर्ग के बाद भी फिर पटक दिए जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य जैसे ही आप लोगों के क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपको डोली में बैठा के नहीं लाया जाएगा, स्वर्ग से पटक दिया जाता, फेंक दिया जाता भूलोक। इसलिए ज्यादा स्वर्ग के चक्कर में न रहा करो। कोई कोई होता, बहुत लोग ऐसे कहीं जाएंगे और शायद कुछ डेकोरेशन वगैरह थोड़ा ठीक ठाक मिल गया कहीं शादियों, अरे कहाँ पूछे भैया, वहां तो बिल्कुल शादी में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल स्वर्ग फेल था। वो स्वर्ग को भी फेल कर देते हैं, जैसे उनका रोज आना जाना रहता हो, दिन में 3-4 बार स्वर्ग में। बोलो राधे राधे। तो ये सब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, कब हम आहार यानी कब खाना है। सायंकालीन नहीं खाना चाहिए, सुबह जगते ही। आजकल ना ब्रश करेंगे ना मंजन करेंगे, चाय लाओ, चाय ब्रेड नहीं लाई है, लो ब्रेड दो, चाय दो, बिस्कुट 20-20 वाले नहीं यहाँ का। अब लीवर लाग तथवापा मुहे
और 20 लाओ, बिस्कुट लाओ, हैं? अरे भैया, एक नियम है हम लोगों के लिए, सुबह प्रातः जगें, माता पिता को प्रणाम करें, वो भी नहीं करते तो कम से कम शौच, स्नान, ध्यान, भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, मत पूजा पाठ कुछ करो। उसके बाद कहो हे अर्धांगिनी, जो भी आप नाम से बुलाते हो, चाय लाओ या नाश्ता लाओ, जो भी। लीवर थोपा है बिस्तर से, आंख नहीं खोली और चिल्लाने लग गए, नहीं करना चाहिए ऐसा। उससे घाटा किसका है? आप ही का। फिर कहते हो कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। विचार करिए। और ऐसे ही निद्रा, सोने का भी समय हमारा निश्चित होना चाहिए। कभी थक गए, मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन समय देखकर सोना चाहिए। और भय मैथुनं चा, थोड़ा सा हमें किसी को डर के भी रहना चाहिए घर में, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। हम चाहे अपने माता पिता का भय माने, चाहे गुरुदेव भगवान का भय माने। इधर देखिए, राधे राधे। तो हमारे अंदर किसी ना किसी का भय होना चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? ध्यान दीजिए, भगवान। पर हम सबसे कम किससे डरते हैं? भगवान से। सब, चाहे घर में किसी से डरे, रिश्तेदार से डरे, पड़ोसी से डरेंगे, कुछ गलत काम करेंगे देख न लें, तो जो भगवान कण कण में व्याप्त है उससे हमें डर नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सब नहीं गावा, सुर दुर्लभ सदन नहीं गावा। और क्या जो बात बोल रहे थे, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेनी परलोक समारा, पाई न जेनी परलोक समारा, पाई न जेनी परलोक समारा, पाई न जेनी परलोक समारा। देखिए, गोस्वामी जी ने भी कह दिया है जो बात हम आपसे बोल रहे थे। एकमात्र मानुष यानी मानव तन ही है। और इसमें देखो स्पष्ट कहा है, हम पाठ भी करते सुनते लेकिन मानते नहीं। पाई ने जेहि परलोक संवारा, इस शरीर के अतिरिक्त हम परलोक को पा नहीं सकते।